सर्वमण्टवनन्दनं सर्वपत्तननन्दनं सर्वदोर्मुखानन्दनं सर्वसम्मायनानन्दनं सर्वलोकानन्दनं सर्वदेशानन्दनं सर्वजीवानन्दनं सर्वं दुःख कुरु स्वाहा सर्वं दुःखं हन हन देहि देहि पच पच कुक्कु शीघ्रं शीघ्रं ईश्वकं त्रिषु लोकेषु व्याधि विसन्वर्जितम् आयुं क्षेमारोग्यं स्वस्तिरस्ति विधीते। श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमार्गमस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्र धन धान्य सदास्तु चंद्र बाष्पोज मल्ली वर्धमान प्रसदन शीतल मनुष्यव्रत निमिनाथ पारसनाथ इत्याभ्यो नमः। ओम ह्रीं संश्रोमणि आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर मुनिंदाय पूजाचार्य श्री समय सागर जी मुनिंद्राय समाधि आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज सत्संग। सम्यक साथे ज्ञान हुए पे भिन्न आराध हो। सम्यक्त के साथ सम्यक ज्ञान होता है और इसीलिए जब कोई कड़वी तुम्बी में दूध रख दिया जाता है तो वह मीठा दूध भी कड़वा हो जाता है। क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जैसी श्रद्धा वैसा ज्ञान, और श्रद्धा सम्यक होगी तो ज्ञान भी सम्यक होगा। और सम्यक ज्ञान, यद्यपि सम्यक तो ज्ञान को अलग अलग बताया गया है, लक्षण की दृष्टि से, संख्या की दृष्टि से और स्वभाव की दृष्टि से, लेकिन इन दोनों में भेद अबाधित रूप से तो है, परंतु सम्यक का कारण सम्यक कारण है और ज्ञान कार्य है। अर्थात जब भी सम्यक दर्शन होगा तो उस समय ज्ञान सम्यक हो जाएगा। वह कितना थोड़ा बहुत जो भी होगा वो सम्यक ज्ञान के रूप में हो जाएगा। और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जब जीव के अंदर श्रद्धा सच्ची और प्रकट हो जाती है तो उसी समय उसका ज्ञान भी सच्चा हो जाता है। जब तक श्रद्धा सम्यक नहीं होती है तब तक बहुत ज्ञान हो जाए, पूरे शास्त्रों को पढ़ ले, सारा श्रुत ज्ञान भी कर ले, तो श्रुत ज्ञान यद्यपि 11 अंग 14 पूर्व तक का ज्ञान करने वाला जीव मिथ्या दृष्टि रह सकता है और वह 9वें ग्रीवक तक जा सकता है। ये हमारे आगम का विधान है और इस दृष्टि से हम ये कह सकते हैं कि वो ज्ञान अधिक होना कोई महत्व का नहीं है। आचार्य श्री ने एक निजामृत पान ग्रंथ लिखा, यानी समयसार कलश का अनुवाद किया। उसमें उन्होंने लिखा है, ज्ञान दुख का मूल है, ज्ञानी भव का कूल, राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। ज्ञान ही दुख का कारण होता है और ज्ञान ही सुख का कारण होता है। कारण कि राग से सहित जो ज्ञान होता है वह हमेशा प्रतिकूल ही होता है और राग से रहित जो ज्ञान होता है वह ज्ञान अनुकूल होता है और वह हमारे लिए संसार रूपी समुद्र से पार निकाल करके किनारा दे सकता है। अब सम्यक ज्ञान कैसे प्रकट करें? तो तत्वों की श्रद्धा जब तक सच्ची नहीं होगी तब तक ज्ञान भी हमारा सही नहीं होगा। और सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही आचार्यों ने ये हमारे लिए बात कही, सद सतो रविशेषाद दृक्षोपलब्धेरुन्मत्तवत्। मिथ्या ज्ञान वाला जो जीव होता है वो सत को असत मान लेता है, असत को सत मान लेता है। संदेह पैदा करने वाला ज्ञान, विपरीतता पैदा करने वाला ज्ञान और अनिश्चितता को से सहित जो ज्ञान होता है वह ज्ञान मिथ्या ज्ञान होता है। आज हम देख रहे हैं कि कई लोगों ने ये संदेह पैदा कर दिया कि कपड़े में मोक्ष होगा या नहीं होगा। ये संदेह पैदा कर दिया, लेकिन इसमें संदेह की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि कपड़ा परिग्रह है और मूर्छा का परिग्रह कहने वाले लोग ये भूल जाते हैं
उनका ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता है, क्योंकि वो ये भूल जाते हैं मूर्छा परिग्रह जो कहा गया है वह इसलिए नहीं कहा गया है कि मूर्छा का अर्थ इच्छा है और हमारे अंदर हम कपड़े पहन रहे हैं और भीतर से इच्छा नहीं है और हम कपड़े पहन रहे हैं। तो फिर एक बात सबसे बड़ी पैदा होती है कि जब लज्जा जीतने के लिए आपने कपड़े पहने हैं, ठंड और गर्मी को जीत नहीं पाए इसलिए आपने कपड़े पहने हैं, और लज्जा को नहीं जीत पाए इसलिए कपड़े पहने। तो लज्जा कपड़े से नहीं जीती जा सकती है। लज्जा काम विकार का एक परिणाम है, और जब काम विकार वासना हमारी समाप्त हो जाती है तो हमारे अंदर से लज्जा भी समाप्त हो जाती है, लज्जा आती ही नहीं है।